इंडियन कार मार्केट के सब 4 मीटर अर्बन एसयूवी सेगमेंट में ऑलरेडी करंट सिनेरियो में नेक्सॉन फेसलिफ्ट जैसी गाड़ियां डोमिनेट कर रही है और अभी और भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज के फेसलिफ्ट वर्जन आना बाकी है। और इसी फहरिस्त में किया ने भी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट का फेसलिफ्टेड वर्जन इंडियन मार्केट में उतार दिया है। इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा एडवांस्ड फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि इस सेगमेंट में पहले से ही सोनेट के बहुत से राइवल्स मौजूद है और इस मिड साइकिल फेसलिफ्ट अपडेट के बाद कंपटीशन और भी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने सोनेट फेसलिफ्ट को नेक्सॉन फेसलिफ्ट और हुंडई वेन्यू के ADAS अपडेट वाले वर्जन के साथ कंपेयर किया था और आज की इस वीडियो में हम सोनेट फेसलिफ्ट को कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट रिलायबल ब्रांड मारुति सुजुकी की तरफ से ब्रेजा और निसान मैग्नाइट के साथ, जो इस सेगमेंट में अभी अच्छी खासी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो लेट्स कंपेयर दिस 3 कॉम्पैक्ट एसयूवीज। यू आर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, सोनेट फेसलिफ्ट की लेंथ 3995 mm की मिलती है, ब्रेजा की लेंथ 3995 mm की ही मिलती है, वही मैग्नाइट की लेंथ 3994 mm की मिल जाएगी। सोनेट फेसलिफ्ट की विड्थ 1790 mm की मिलती है, ब्रेजा की विड्थ 1790 mm की ही मिलेगी और मैग्नाइट की विड्थ 1758 mm की मिल जाती है। सोनेट फेसलिफ्ट की हाइट 1642 mm की मिलती है, ब्रेजा की हाइट 1685 mm की मिलेगी और मैग्नाइट की हाइट 1572 mm की मिलती है। सोनेट फेसलिफ्ट का व्हील बेस 2500 mm का मिलता है, ब्रेजा का व्हील बेस भी आपको 2500 mm का मिलेगा और मैग्नाइट का व्हील बेस भी आपको 2500 mm का मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, सोनेट फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलता है, ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 198 mm का मिलता है और मैग्नाइट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिल जाता है। सोनेट फेसलिफ्ट का बूट स्पेस आपको 385 लीटर का मिलेगा, ब्रेजा का बूट स्पेस आपको 328 लीटर का मिलेगा और मैग्नाइट का बूट स्पेस आपको 336 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि लेंथ और विड्थ के मामले में सोनेट फेसलिफ्ट और ब्रेजा दोनों ही बेहतर नजर आ रहे हैं, जिससे इन दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आपको बेटर लेग रूम वाला स्पेशियस कैबिन स्पेस तो मिल ही जाएगा, नो डाउट। लेकिन इनमें सबसे स्पेशियस गाड़ी मेरे अकॉर्डिंग ब्रेजा रहेगी ड्यू टू बेटर हेडरूम। वही व्हील बेस तो तीनों ही गाड़ियों का आइडेंटिकल है। इंडियन रोड्स के लिए सोनेट फेसलिफ्ट और मैग्नाइट का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है और लगेज कैरिंग कन्वीनियंस वाइज किया सोनेट फेसलिफ्ट का कोई तोड़ नहीं है। सोनेट फेसलिफ्ट में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको 82 bhp का पावर और 114 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जहाँ पे आपको 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क मिल जाता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जहाँ पे आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट ब्रेजा, इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा विच इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जब आपको 103 bhp का पावर और 137 Nm का टॉर्क मिल जाता है। मैग्नाइट की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जब आपको 71 bhp का पावर और 96 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जब आपको 99 bhp का पावर और 152 Nm का टॉर्क CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है और 160 Nm का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। इंजन वाइज यदि अगर हम सबसे पहले नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को देखें तो इसमें ऑब्वियसली ब्रेजा का ही पलड़ा भारी रहेगा ड्यू टू मोर पावर एंड टॉर्क एडवांटेज। इसके अलावा मारुति की रिलायबिलिटी और इंजन रिफाइनमेंट का कोई तोड़ नहीं है। 4 सिलेंडर को यूज करने वाली यहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाइज सोनेट और ब्रेजा दोनों ही है, लेकिन इनमें ब्रेजा ही बेहतर है। टॉकिंग अबाउट टर्बो मैकेनिक्स, इस मामले में सोनेट फेसलिफ्ट के पास एडवांटेज रहेगा। पावर टॉर्क के अलावा इसमें 3 सिलेंडर यूज होने के बाद भी इसमें इंजन स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा सोनेट इन तीनों में एकमात्र ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो डीजल इंजन ऑफर करती है, तो डीजल कार लवर्स के लिए यहाँ सोनेट ही ऑप्शन रहेगी। माइलेज की बात करें, सोनेट फेसलिफ्ट का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17.2 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18.2 kmpl की माइलेज निकाल के देता है और 1.5 लीटर डीजल इंजन 24.1 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। ब्रेजा का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17.38 kmpl से 19.8 kmpl तक की माइलेज निकाल के देता है। मैग्नाइट की बात करें, इसका 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17.96 kmpl की माइलेज निकाल के देता है और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 19.35 kmpl की माइलेज निकाल के दे सकता है। एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर वाइज किया सोनेट फेसलिफ्ट को इस बार मिनी किया सेल्टोस कहना थोड़ा सही होगा, बिकॉज सेल्टोस के जैसे बहुत से आइडेंटिकल फीचर्स इस गाड़ी में मौजूद है। फर्स्ट वन इज आइस पैटर्न वाला हेडलैम्प सेटअप और दूसरा कनेक्टेड LED टेल लाइट। यहाँ पर किया ने अपना सेम फार्मूला अपनाया है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
काफ़ी शार्प एंड हैंडसम स्टाइलिंग वाली कार है। वो एक ब्रेजा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी की अपराइट एंड बॉक्सी अपीलिंग कार है और अपने ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। और पहला फेसलिफ्ट मिलने के बाद ये कार और भी स्टाइलिश दिखने लगी है। रोड प्रेजेंस इज आल्सो गुड। वही निसान मैग्नाइट अपने स्लिक हेडलाइट, हेक्सागोनल ग्रिल और एल शेप डीआरएल के साथ काफी यूनिक रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है। डिजाइन वाइज ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी एसयूवी पसंद आती है, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, तीनों में आपको एलईडी डीआरएल, 16 इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरपीएम, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, फॉग लैंप्स, रियर स्पॉइलर देखने को मिल जाते हैं। देखो, तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज में एक्सटीरियर वाइज डिफरेंट क्या मिलता है। देखिए, सोनेट में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिलती है, मैग्नेट में आपको नॉर्मल हैलोजन टेल लाइट्स मिलती है और ब्रेजा में आपको नॉर्मल एलईडी टेल लाइट्स प्रोवाइड की जा रही है। ब्रेजा और सोनेट में इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया जाता है, जबकि मैग्नेट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट फेसलिफ्ट में आपको फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि ब्रेजा और मैग्नाइट में फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इसके अलावा तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज में और कोई एक्सटीरियर वाइज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज का इंटीरियर अपने आप में काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन को फॉलो करता है, जिसमें मुझे पर्सनली ब्रेजा का इंटीरियर पसंद आया। एनीवे, तीनों कार्स में इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, तीनों में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, फ्रंट आर्मरेस्ट, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस चार्जिंग, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, 360 डिग्री कैमरा, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज में इंटीरियर वाइज डिफरेंट क्या मिल जाता है। सोनेट में आपको 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, ब्रेजा में 9 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, वहीं मैग्नाइट में आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। किया सोनेट और मैग्नाइट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि ब्रेजा में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। किया सोनेट और ब्रेजा में ऑटो डिमिंग IRVM प्रोवाइड किया जाता है, जबकि मैग्नाइट में मैनुअल डिमिंग IRVM प्रोवाइड किया जाता है। ब्रेजा में हेड्स अप डिस्प्ले मिलती है, जबकि सोनेट और मैग्नाइट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट में लेदरेड सीट्स प्रोवाइड की जा रही है, जबकि मैग्नाइट और ब्रेजा में फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। मैग्नाइट और सोनेट में एयर प्योरीफायर मिलता है, जबकि ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सोनेट में एम्बिएंट लाइटिंग और रियर सनसेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि ब्रेजा और मैग्नाइट में ये फीचर आपको नहीं मिलते। मैग्नाइट और ब्रेजा में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है, जबकि सोनेट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स प्रोवाइड की जा रही है। सोनेट में ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं, जबकि मैग्नाइट और ब्रेजा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट में 7 स्पीकर्स बोस साउंड सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, मैग्नाइट में 6 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम मिलता है और ब्रेजा में 6 स्पीकर्स आर्क मेश साउंड सिस्टम मिलता है। सोनेट में पैडल शिफ्टर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि ब्रेजा और मैग्नाइट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सोनेट में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि ब्रेजा और मैग्नाइट में ये भी फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, मारुति ब्रेजा और निसान मैग्नाइट यहाँ पर 2 कॉम्पैक्ट एसयूवीज है जिन्होंने ग्लोबल एनकेप से 4 स्टार्स अचीव किए हैं, विच मीन्स इनकी बिल्ड क्वालिटी तो टॉप क्लास है। वही किया सोनेट का क्रैश टेस्ट होना भी बाकी है। एटलीस्ट आउटगोइंग मॉडल का ही क्रैश टेस्ट होता तो हम अज्यूम ही कर सकते थे, इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किया सोनेट फेसलिफ्ट ही एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें लेवल 1 ADAS दिया जा रहा है, which makes it advanced and compact SUV in the segment। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन एनकेप ने अपनी स्कॉर्पियो एन को ADAS ना होने के कारण 0 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग दी है, जो ग्लोबल एनकेप की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग से बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए ADAS फीचर आजकल सेफ्टी ट्रेंड्स बनता जा रहा है और कंपलसरी भी है। बाकी दूसरे सेफ्टी फीचर जैसे कि हिल असिस्ट, ESC, ABD, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स तीनों में कॉमन मिलते हैं, लेकिन इनमें सोनेट और मैग्नाइट ही ऐसी 2 गाड़ियां हैं जिनमें TPMS मिलता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। इस पूरे कंपैरिजन में ओवरऑल किया सोनेट फेसलिफ्ट अपने मॉडर्न फीचर्स, रिलायबिलिटी और सेफ्टी को लेकर के ब्रेजा और मैग्नाइट से बेहतर है। लेकिन यदि आपको फैमिली फ्रेंडली और स्पेशियस कैबिन के साथ डिसेंट फीचर्स वाली सेफेस्ट एंड रिलायबल कॉम्पैक्ट एसयूवी ही चाहिए, तब आपके लिए ब्रेजा से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको ADAS के साथ एडवांस्ड डिज़ाइन और फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, डीजल कार लवर हो, तब आप किया सोनेट फेसलिफ्ट के साथ ही जाओ। मैग्नाइट को मैं फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बदले आप किया सोनेट फेसलिफ्ट को प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये मैग्नाइट से काफ़ी चौड़ी और ऊंची भी है। ऊपर से फीचर्स तो है ही। वैसे ये फ़िलहाल मेरा ओपिनियन था, आप भी अपना ओपिनियन बताएं हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इन तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवी में से आपके हिसाब से कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी सबसे बेहतर लगी और क्यों।
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।